अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आईसीएस कंप्लीट करने के बाद ये परेशान हो जाते हैं कि हम कौन सी डिग्री करें। मींस के कंप्यूटर की फील्ड में अगर वो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं, कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आगे वो फर्दर 3 डिग्रीज या और भी डिग्रीज वगैरह आ जाती हैं। तो मोस्टली जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में जो फेमस डिग्रीज हैं वो BS IT, BS CS और BS SE हैं। तो जब स्टूडेंट्स जो हैं वो आईसीएस कंप्लीट करने के बाद ये तीनों डिग्रीज देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई इनमें से डिग्री कौन सी अच्छी है और कौन सी करनी चाहिए और किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो जो मेन टॉपिक है वो शुरू करने से पहले मैं चंद एक बातें कहना चाहूँगा कि देखें कि जो कंप्यूटर की जो फील्ड है ना, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब अगर आप कहीं पे जॉब करने जाते हो, मीन्स के अगर आप सरकारी से हट के, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं करूँगा, मैं प्राइवेट जॉब की बात करूँगा। क्योंकि जो प्राइवेट जॉब्स जो होती हैं उनमें स्किल सेट होना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के पास स्किल है और जो स्किल है वो उसमें फुल एक्सपर्ट है, तो वो अपनी स्किल को शो ऑफ करवाएगा। देन उसको प्राइवेट जॉब किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी भी कंप्यूटर वाली फील्ड में उसको जॉब मिल सकती है। उसको डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भी मैंने जो है वो BS IT की हुई है, मैंने BS CS की हुई है, या फिर मैंने BS SE की हुई है, यानी कि BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। तो देखें, सबसे पहले नेसेसरी जो चीज़ है वो स्किल सेट है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोडिंग का शौक है, मुझे प्रोग्रामिंग का शौक है, तो आप कोई सी भी डिग्री कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जो मतलब जैसे BS IT है, BS CS है, BS SE है, यानी कि अगर इन तीनों में से कोई एक डिग्री करते हैं तो हर एक डिग्री के ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बेनिफिट भी है। यानी कि अगर हम BS IT करते हैं तो हमें थोड़ा सा कम बेनिफिट्स मिलेंगे, CS करेंगे तो थोड़े से मजीद मिलेंगे, अगर SE करेंगे तो थोड़े से मजीद मिल जाएंगे। तो ये हिसाब है। लेकिन इसमें मोस्टली लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि BS IT का क्या स्कोप है, BS CS का इन इनका क्या स्कोप है, इनकी क्या वैल्यू है। तो ये चीज़ एक थोड़ी सी ना नेगेटिव की तरफ ले जाती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मोस्टली अपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि भी मैं कौन सा ऐसा काम करूं या कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे मुझे बोरियत ना हो या जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। देन उससे आगे फर्दर मजीद जो स्टेप है वो ले। तो ये मेरी एक इम्पोर्टेंट बात थी कि नेसेसरी चीज़ स्किल सेट है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये इन तीनों डिग्रियों में से कोई एक डिग्री कर भी लेते हैं, ठीक है, डिग्री कर लेते हैं और अच्छी जीपी ले लेते हैं, CGP ले लेते हैं, देन आपके पास स्किल तो है नहीं, यानी कि आपको कुछ आता तो है नहीं, तो फायदा फिर उस डिग्री का। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब करने के लिए जाएंगे या सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, आप उनको अगर ये दिखाएंगे जी मैंने BS IT की हुई है, मैंने CS किया हुआ है या मैंने SE की हुई है, तो वो डिग्री तो देख लेंगे। देन वो फिर आपसे पूछेंगे भैया आपको क्या आता है, आपको वर्क कौन सा आता है, आपको क्या काम आता है। अगर तो आपको वर्क कुछ नहीं आता तो उनकी नज़र में आपकी जो डिग्री है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये चीज़ होती है। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि भी जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बस ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे जस्ट गाइड करूँगा कि भी कौन सी डिग्री कर लेनी चाहिए। वैसे तो तीनों डिग्रीज अच्छी हैं पाकिस्तान में, इंडिया में भी या किसी और प्लेसेस में, BS IT CS और ASE वगैरह की तीनों डिग्री अच्छी हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है इन तीनों डिग्री के हवाले से। वो ये है कि अगर तो आप कंप्यूटर में ये डिग्री करना चाहते हैं, IT CS या फिर SE, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि जो स्टूडेंट है अगर वो प्रॉब्लम को एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है, यानी कि अब लाजमी नहीं है कि वो कितने टाइम में करता है, वो एक अलग टॉपिक है। मतलब किस तरह सॉल्व करता है, उसका जो किसी भी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका कार क्या है, वो कौन से स्टेप लेता है, ये सबसे ज़रूरी है। अगर तो कोई जो है मतलब प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे तरीके से कर सकता है, देन वो ये डिग्रीज बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जिनको प्रॉब्लम स्किल या जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो ये डिग्रीज नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल के ऊपर काम करना होगा थोड़ा सा। देन उसके बाद आ जाती है मैथ और फिजिक्स।
मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ जो है इन तीनों डिग्रीज का सबसे अहम नेसेसरी पार्ट है। जितने भी लॉजिक्स होते हैं, जितने भी ये कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, फार्मूलाज वगैरह, यानी कि इवन के जो ये डिग्रीज हैं, समझ लें जो मैथमेटिक्स है ना, वो इनकी बैकबोन है। बस ये समझ लें कि मैथ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। मैथ में ज़्यादा नहीं, अगर 50% आपकी ग्रिप है तो काम चल जाएगा। सेम लाइक इसी तरह फिजिक्स भी। अब कर लेते हैं बात BSIT की। इंट्रोडक्शन, इन ये जो BSIT है, स्टैंड फॉर है बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन है यानी कि BS बैचलर ऑफ साइंस, इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो डिग्री है ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो गए, ये BSIT के, लेट्स सपोज अगर इन्होंने BSIT की है तो ये उनमें एक्सपर्ट होते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गई, यानी कि कैमराज वगैरह की सेटिंग, इसमें जितनी भी नेटवर्किंग होती है वो सब की सब BSIT में ही पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी मतलब प्रोवाइड द बेस्ट स्किल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर, ऑल्सो फोकस ऑन मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो बेसिक्स होती हैं वो होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज वगैरह हो गए, इनको कैसे यूज करना है, इनको इंस्टॉल कैसे करना है, इसमें थोड़ी सी डीप लर्निंग वगैरह होगी वो होगी। ते और जो इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं इनका थोड़ा बहुत आइडिया दिया जाता है कि भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है और ये काम कैसे करती हैं और कौन कौन सी होती हैं। मतलब जो BSIT होती है, बस मैं मोटा मोटा सा बता दूं यहाँ पे कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो गए, यानी कि कंप्यूटर के एक्सपर्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर में भी और हार्डवेयर में भी। मतलब कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कम्युनिकेशन कैसे बिल्डअप करना है इनका वगैरह वगैरह। तो ये होता है सब BSIT में। अब जी इसकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हमें, मतलब कि कोई अगर BSIT करता है तो उसके बाद वो क्या क्या कर सकता है। टीचिंग ऑफ BS एक टीचर भी बन सकता है, देन वो नेक्स्ट स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है BSIT के हवाले से। उसके बाद नेटवर्क सिस्टम एनालिस्ट, उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वेब होस्टिंग, वेब डेवलपर। तो जो अगर BSIT करता है तो वो ये चीजें कर सकता है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, ये तो चांद के लिखे हुए हैं। ठीक है, देन बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ BScs। ये है जी बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, ये CS कंप्यूटर साइंस है। ये सबसे एक अच्छी मेरी नज़र में एक डिग्री है, ये मैं खुद भी कर रहा हूँ। इसमें ये होता है कि मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थोड़ा बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। BSIT का जो नॉलेज होता है और जो BSSE का जो नॉलेज होता है, वो इसका इन दोनों का कम्बिनेशन है, यानी कि BSIT और BSSE का जो कम्बिनेशन है वो CS है। मतलब इसमें अगर कोई BScs करता है ना, कंप्यूटर साइंस करता है, उसको BSIT का भी नॉलेज मिलेगा उसमें, और BSSE यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी नॉलेज मिलेगा। तो ये एक इस हवाले से एक बेस्ट और अच्छी डिग्री है नॉलेज के लिए, और स्किल भी इसमें मिल जाती है। तो ये जो डिग्री होती है, गुड कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट कंप्यूटर साइंस, आफ्टर टेकिंग द डिग्री दे आर एबल टू डिजाइन वेबसाइट्स एंड कैन मैनेज ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। वो वही बात कर रहा है कि ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, आल्सो कैन अंडरस्टैंड कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें हम कंप्यूटर की जो वर्किंग, अब अच्छा, अब IT में जो कंप्यूटर की वर्किंग को तो जो IT वाला है वो उसको अंडरस्टैंड करता है, इसमें CS में भी करेगा, देन उसमें लैंग्वेजेस भी करेगा, देन उसमें वेबसाइट की डिजाइनिंग भी कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है द पर्सन हु वांट्स टू टेक एडमिशन इन दिस डिग्री शुड हैव गुड कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स एंड आल्सो फिजिक्स। तो वही जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंपॉर्टेंट नोट में लिखा था वो ये, वो ये इन तीनों डिग्रियों में तो ये मस्ट है ना, मैथ और फिजिक्स। उसके बाद ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं CS की, कंप्यूटर साइंस की, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एप्लीकेशन डेवलपर, गेम डिजाइनर, वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर और इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर एंड मैनी मोर। ये तो मैं आपको बेसिक सा आपको हवाला दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन BScs का और इसका। ये मैं आपको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा फाइल, आप खुद इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो के एंड में मैं इन तीनों का डिफरेंस भी वाजे करने वाला हूँ। लेकिन ये तो मैं बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए। लेकिन मेन चीज आप उन लोगों के खुद के ऊपर है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसा क्या काम करूं जिसमें मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ। भाई लोगों के कहने पे नहीं चलना, आप लोगों ने मेरे कहने पे भी नहीं चलना। अगर मैं ये कह दूं कि आप भाई CS कर लें और मेरे कहने पे आप CS कर लें, ठीक है ना, तो कल को अगर ये आपको थोड़ी सी टफ लगे या आपका दिल ना लगे तो फिर आप तो मुझे कहोगे ना भी फलाने ने कहा था। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपने इंटरेस्ट को देखकर खुद फैसला करें।
बाकी ये जो वीडियोस हैं ये जस्ट इसको एज अ गाइडनेस के लिए आप देखें, अपनी भावनाओं के लिए देखें, बस इसलिए। अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ BSSE यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये जो डिग्री होती है, ये दिस डिग्री डिस्क्राइब ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इन दिस डिग्री स्टूडेंट्स स्टडी अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आल्सो स्पेशली अबाउट द मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, ये एक मॉडल को बनाते हैं, यानी कि जैसे एक मिसाल के तौर पे अगर किसी ने घर बनवाना है, मिसाल के तौर पे मैंने जी इतना 5-6 मरले का जो है ना वो प्लॉट वो लिया है, ठीक है। अब मुझे घर बनवाना है, मैं क्या करूंगा, मैं पहले किसी ऐसे इंजीनियर के पास जाऊंगा जो नक्शा बनाता हो घर का। तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मेरे पास ये 5 मरले का प्लॉट है, उसकी लोकेशन ये है, और मुझे इसके 5 मरले के प्लॉट के हिसाब से मुझे एक अच्छे से अच्छा घर का नक्शा बना के दो। तो वो क्या करेगा, उसका जो प्रॉपरली जो थॉरली अपने हिसाब से जो घर का नक्शा होगा उसको बना देगा, ठीक है। अब वो नक्शा जब बना के देगा तो वो नक्शा जो जिसका प्लॉट होगा वो ले आएगा। देन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या करेगा, वो बुलाएगा फिर जो घर को बनाते हैं मिस्त्री जैसे हो गए, मजदूर हो गए, वो नक्शा फिर उनके हैंड आउट करेगा कि भी ये देखो ये नक्शा है, आप लोगों ने इसके मुताबिक घर बनाना है। तो जिसने वो घर का नक्शा बना के दिया ना, वो समझ लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। मतलब उसने सब कुछ उसको डिजाइन करके दिया। देन उसका जो अगला स्टेप है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो एक्सपर्ट होते हैं मुख्तलिफ, यानी कि अब इस दुनिया में अब थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुनिया काफ़ी सारी हैं, बेशुमार हैं, और हर एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें कोई कोई एक्सपर्ट है, यानी कि सी में कोई और है, C++ में कोई और है, पाइथन में कोई और है, ठीक है, इस तरह होता है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ये बेसिकली अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो तो वो उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के नए नए रास्ते निकालते हैं, और ये वर्क कैसे करेगा वगैरह वगैरह, यानी कि डेवलपमेंट टेस्टिंग री इंजीनियरिंग। मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक जब सॉफ्टवेयर बन जाए उसको डिज़ाइन करते हैं, एक जब सॉफ्टवेयर बन जाता है फिर उसको टेस्ट करते हैं कि भी आया कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे मुताबिक जो हमने सोचा था उसके मुताबिक है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नेटवर्क इंजीनियर, ऑपरेशन मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट, स्मार्टफोन एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्नोलॉजी राइटर, अच्छा ये जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है इनकी जो अपडेट आती है, पूरे का पूरा वर्जन आता है, ये बेसिकली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही इनको डिज़ाइन करते हैं कि जी अगर हम इसको अपडेट करें, इसमें मजीद कोई फीचर्स वगैरह ऐड करें तो ये किस तरह दिखेगा, किस तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं, उनमें जो इम्प्लीमेंट कोडिंग की इम्प्लीमेंट होती है वो प्रोग्रामर करते हैं। अब मैं इनके बारे में CS कंप्यूटर साइंस का और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और इसके अलावा जो BSIT है इनके बारे में मैं वाज़ेह सा एक डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए मैं वंस अगेन CS और कंप्यूटर साइंस और भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दरमियान जो डिफरेंस है मैं वंस अगेन वही देना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो घर का नक्शा बना के देते हैं, और जो CS है जो कंप्यूटर साइंस वाला है वो उस घर के नक्शे को इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि घर बनाएगा, ईंट लगाएगा, उसमें जो जो चीज़ें लगेंगी वो लगाएगा। सेम लाइक इसी तरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है, उसमें जो जो चीज़ें लगनी होती हैं वो बताता है, उनको मेंशन करता है कि यहाँ से ये रास्ता निकलेगा, यहाँ पे गेट वगैरह वगैरह, ठीक है। वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डिज़ाइन करके वो फिर देता है कंप्यूटर साइंस वाले को। वो जब कंप्यूटर साइंस वाले को देता है, अब कंप्यूटर साइंस अपनी स्किल सेट को यूज़ करके उस प्रोग्राम में उस प्रोग्राम को उस सॉफ्टवेयर में रूह फूंकता है, उसमें उसको काम में लाता है, उसमें कोडिंग वगैरह करता है, उसको उसके बिल्कुल मुताबिक करता है, ठीक है। जो उसमें जो चीज़ें वगैरह स्टेप्स होती हैं उसमें कोडिंग प्रोग्रामिंग जो जो उसमें होना होता है वो CS वाला करता है, प्रोग्रामर। देन वंस अगेन फिर से जब वो सॉफ्टवेयर बन जाता है फिर से वो सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होता है SE वाला होता है उसको टेस्ट करता है, अगर चल गया तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर से उसको बताएगा कि भैया ये मसला है, इसको फिर से ठीक करो। अब जो IT वाला है, IT वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, वो उस बनाए गए सॉफ्टवेयर को समझेगा, उस बनाए गए सॉफ्टवेयर को समझेगा कि इसको किस तरह यूज करना है या इसका काम क्या है उसको समझेगा, किस तरह उसकी इंस्टॉलेशन है, उसका इंस्टॉलेशन मेथड हो गया,
दूसरों को बताएगा, टीच करेगा कि यार इसका ये है, इसका काम ये है, इसका बेसिक पर्पज ये है, ये किस काम के लिए है, ये उस मकसद के लिए है, वगैरह वगैरह। तो होप्स हो कि ये आप लोगों को जो डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं, आईटी करें, सीएस करें या एसई करें, ये आपके। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि भाई आप सीएस कर लो अच्छी है, आप एसई कर लो अच्छी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला। आपके ऊपर है, आप सोचें, कुछ टाइम दें अपने आप को, रीड आउट करें, इंटरनेट को सर्फ करें, सीएस, एसई, आईटी, इनमें डिफरेंस जानें, देन आप फैसला करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।